एक नया इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं अभी ज़्यादा जो वीडियो लाता हूँ वो टेलीकॉम के ऊपर, क्योंकि ये टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो हर 2 दिन में एक नया नया अपडेट ला रहा है। और वो लोगों को समझना जानना हम लोग ऐसे ही टेलीकॉम बिजनेस में है, तो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सबको सारा चीज़ बताए, सबको सारा इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि हम लोग का जो काम है वो स्मूथ तरीके से हो पाए। तो इसीलिए आज का टॉपिक है कि डीएलटी में एक नया रूल आया है जो 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नियम है जो सबको करना पड़ेगा, मतलब किसी को, मतलब इसमें बख्श दिया गया नहीं है। सबको टी एम के साथ टी पीई, टी एम और पीई दो अलग अलग चीज़ है। टी एम मतलब टेली मार्केटर जो है, जैसे हम लोग है, जैसे टूरेन है, ऐसा बहुत सारा इंडिया में कंपनी है जो टेली मार्केटर है। मतलब टेली मार्केटिंग का जो जो सर्विस है या कॉमर्शियल कम्युनिकेशन है जो वो लोग प्रोवाइड कराता है उसको टेली मार्केटर बोला जाता है। और एंड में जो यूज करता है, मतलब समझ लीजिए जो कस्टमर हो गया, आप जैसे हो गए, जो वीडियो मेरा देख रहा है, वो हो गया आपका पीई, मतलब प्रिंसिपल एंटिटी, इसका पूरा नाम ये है। तो ये दोनों के साथ लिंक कराना पड़ता है और इसका एक अप्रूवल प्रोसीड्यूर है। मैं वीडियो में पूरा एक नया अप्रूवल दिखाऊंगा, मतलब मेरा पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को भी एकदम इजी सा चीज़ है। इंडिया में ऐसा 4 5 ही कंपनी है जो डीएलटी करवा सकता है, जैसे स्मार्ट पिंग हो गया, वीकॉन हो गया, वीडियोकॉन हो गया। स्मार्ट पिंग वीडियोकॉन जैसे एक ही कंपनी है। वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया। यही सारा कंपनी है जो आपका कोई भी एसएमएस रिलेटेड एक्टिविटी का जो भी आपका मैसेजेस होता है उसको अप्रूव करता है, उसको देखता है। एज पर ट्राई गाइडलाइन दे आर द कॉन्सर्न अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लोग ही करता है। तो एक्चुअली क्या है, ये नियम वगैरह जो भी लाया गया है, ये सारा चीज़ को लाने का पीछे जो कारण है वो स्पैमिंग को रोकना है। इंडिया में स्पैमिंग एक बहुत बड़ा चीज़ बन रहा है दिन ब दिन, क्योंकि स्पैमिंग से लोगों का बहुत सारा लॉसेस होता है, तो किसी का पैसा वैसा चला जाता है। तो ये सब सारा चीज़ों को रोकने के लिए ट्राई ने एक गाइडलाइन निकाला है जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नोट फॉर द प्रेस रिलीज। ये जो है ये प्रेस रिलीज है, ट्राई ने इसको सारा ऑपरेटर को बताया है, और जो जितना ऑपरेटर है वो हम लोगों को बताया कि आप अपना कस्टमर को ये सारा चीज़ बता दीजिए। तो एक्चुअली टेली मार्केटर और प्रिंसिपल एंटिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी एम और पीई बोला जाता है। तो टीएम का एक नंबर होता है, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर है, वो नंबर इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायना रखता है। तो हम लोगों का जो टीएम आईडी है वो हम अभी दिखा देते हैं आपको। हर एक कंपनी का एक टीएम आईडी है, जैसे हम लोगों का कंपनी का नाम है ट्रूरेन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया हम लोगों का टीएम आईडी, जिसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ और एक वर्ड फाइल में जिसको आप लोगों को समझाने के लिए दिखा भी देता हूँ। ये जो है एक कंपनी का टेली मार्केटर का जो पैनल है या लॉगिन है, उसको यहाँ से दोहरा रहा है। और ये टीएम और पीईआईडी का जो चेन कैसे बनेगा, कैसे कोई रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट कैसे अप्रूव करेगा, वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो मैंने बोथ द एंड का सिनेरियो बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे काम करने के लिए। अगर आपको एसएमएस इंडस्ट्री में काम करना है या एसएमएस भेजना है तो ये सारा चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं और एक मैं विंडो ओपन करता हूँ, जो हो गया एक यूज़र का एंटिटी, वो भी टूरेन का ही है, क्योंकि हम लोग खुद भी अपने मार्केटिंग के लिए एसएमएस वगैरह सेंड करते हैं। तो ये जो जगह है, नया बटन आ गया है, पीई और टीएम का चेन कैसे बिल्डअप होता है। तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर चीज़ है नहीं, एकदम सिंपल सा चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी बंदा जो आपका एसएमएस को यूज़ कर रहा है, उसका जो ट्रेल है, मतलब कौन कंपनी क्या क्या कौन कौन लोग शामिल है, ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या जो भी पुलिस वगैरह है, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए यह नियम आया है। तो मैंने जो टीएम आईडी है वो कॉपी भी कर लिया है। तो मैंने यहाँ डाला, जो कॉपी किया पेस्ट किया, उसके बाद मैंने सर्च बटन को दबाया। सर्च बटन को दबाया तो यहाँ से ये बटन में सर्च करने के बाद ये दिखाएगा जो है कि नहीं है, क्या है नहीं है। मैं फिर से एक बार करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट में जाता हूँ। न्यू रिक्वेस्ट जब करेंगे तो मतलब यहाँ आपको पेस्ट करना।
करना है, और उसके बाद व्यू डिटेल्स करने के बाद वो कंपनी का सारा डिटेल्स दिखेगा। तो वन मोर थिंग यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। एयरटेल का अलग, जियो का अलग, वोडाफोन का अलग, सबका अलग अलग होता है, लेकिन लगभग सबका प्रोसेस एक ही है। तो मैं एक ही कंपनी का करके दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा। तो मैंने व्यू ये किया, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आप कोई कौन सा कंपनी का है, कोई मतलब उसका जो डॉक्यूमेंट है कंपनी वाला डॉक्यूमेंट, वो आपको सेंड करना पड़ता है। जैसे मैंने टूरेन का कर रहा हूँ, तो टूरेन का अगर जीएसटी मेरे पास है तो मैं टूरेन का जीएसटी यहाँ अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि जीएसटी इज़ ए वैलिड डॉक्यूमेंट। तो मैं टूरेन का ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने से ये आसान हो जाएगा। कहाँ है मेरा डॉक्यूमेंट, थोड़ा ढूंढ लेता है, तो यहाँ से हमको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ये टूरेन का ट्रेड लाइसेंस है, तो मैंने ये अपडेट कर दिया। ट्रेड लाइसेंस मतलब जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के दिया हुआ ये है, तो वो आपको दिखाएगा। तो जब आप कर दिया, तो यहाँ सारा चीज़ दिखा रहा है, कौन सा किस में किया है, क्यों किया है, TMA, ये चेन का जो नंबर है ये भी दिखा रहा है, कब किया गया है, और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा ये भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये हो गया कस्टमर एंड का काम। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैंने कोई किसी को दोबारा देखना है, तो मैं जो ज़्यादा नहीं, ये PMID चेन पे जाना है, न्यू रिक्वेस्ट करना है, और उसके बाद जो भी आपने TM किया है उसको, मतलब TM नंबर है वो आपका जो भी SMS प्रोवाइड है उनसे मिल जाएगा। उन लोगों सपोर्ट टीम से बात कीजिए तो वो आसानी से मिल जाता है। उसके बाद व्यू सर्च कीजिए, तो कंपनी का सारा डिटेल्स यहाँ दिख जाएगा। तो हम लोगों ने कर लिया है, तो दोबारा करने का दरकार नहीं। ये कस्टमर एंड का काम फर्स्ट टाइम के लिए ख़त्म। अभी यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों एंड खुला है कि कस्टमर एंड और यूजर एंड दोनों को दिखाने के लिए। तो PMID चेंज, तो इसमें मैं अगर रिफ्रेश किया तो वो किसी ने भेजा है वो हमारे पास आएगा। ये जो मैं मतलब टूरेन ही कंपनी, मतलब एक कंपनी SMS भेज भी रहा है और SMS भेज भी रहा है, तो इसी कंडीशन में ऐसा होता है। तो क्या है कि यहाँ से पूरा चेन पता पड़ जाता है। तो ये मुझे अप्रूव करना है। अप्रूव जैसे ही मैं किया, अप्रूव करने के बाद इसको टेली मार्केटर का दो तरह का है, कौन सा रोल में इसको आप मान रहे कि ये टेली मार्केटर डिलीवरी में है और टेली मार्केटर एग्रीगेटर है। तो ये टेली मार्केटर डिलीवरी पे होगा, क्योंकि ये SMS आगे नहीं बेच रहा है। मतलब हम लोग आगे जो बेचता है उसके लिए हो जाता है एग्रीगेटर, मतलब SMS कंपनी 1। उसके बाद दूसरा जो SMS परचेज किया वो हो गया 2, और दूसरा जो SMS कंपनी परचेज कर वो भी किसी आगे बेच रहा है। तो ऐसे करके ये चेन बंद है, तो इसीलिए टेली मार्केटर ऑन डिलीवरी कर दिया। उसके बाद इसको मैं एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद अभी दोबारा जो पुराना जो मैंने दूसरा पैनल में था वहाँ भी रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद वो जो हुआ है, वो होने के बाद ये स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ ये पेंडिंग है, अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है। तो जब अप्रूव हो जाएगा तब दिखेगा। तो यहाँ मैंने देखा, फिर यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा कि कैसे ये अप्रूव होता है। PM का जो चेन है ये तो दिख रहा है, लेकिन एक्टिव पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ये थोड़ी टाइम पे ये खुद अप्रूव हो जाता है। और जब अप्रूव हो जाता है तब यहाँ दिखाएगा। तो पेंडिंग एज ए एंटिटी, तो ये मतलब ये जो दूसरा जो है, मतलब जो जहाँ से आपका मेन सर्विस एक्टिवेटेड हो रहा है, वहाँ थोड़ा बहुत स्लाइड करेंगे ना, वहाँ दिखाएगा पेंडिंग एज ए एंटिटी। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, और पेंडिंग एट एंटिटी। तो एंटिटी के में पेंडिंग है, तो एंटिटी के एंड में जाना पड़ेगा। यहाँ से भी एक दूसरा अप्रूवल देने का दरकार पड़ता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो एक चीज़ ऊपर ओपन होता है पॉपअप की तरह। थोड़ा इंटरनेट के कारण शायद नहीं हो पा रहा है, मैं फिर से देख लेता हूँ। रजिस्टर्ड TM चेन, एंड इसमें तो सारा खाली ही रहेगा। ये जो चेन फ्लो है, ये हाँ, ये चेन फ्लो में जो आपको आँख बटन दिख रहा है, यहाँ से अगर अप्रूव कर दिया कि हमने भी इसको अप्रूव मान्यता दे रहे हैं, तो आपका काम ख़त्म हो जाता है। यही छोटा सा काम है, ये अगर नहीं करेंगे तो आपका SMS नहीं जाएगा। तो मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद
ये जो चेन है ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। अगर हमको इसको चाहिए नहीं, मतलब बंद कर देना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। तो ये था सारा बातें, जो मैंने ज़्यादा लंबा खींचा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे तो लोगों को बुरा लगता है। और इसके लिए बहुत सारा और भी चीज़ नियम आया है, जो आने वाला है कि सीटा वाइट लिस्टिंग वगैरह वगैरह, उसका वीडियो तो मिल ही जाएगा आपको। और एक दूसरा चीज़ आपको बताते हैं कि ये जो आया है, मतलब ये पूरा का पूरा टेली मार्केटर का मेल भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे गाइड हो रहा है, कैसे होगा। जैसे अप्रूवल पीएम टीएम टीएम टीएमडी, मतलब ये लास्ट है। तो ये एग्जाम्पल है, अप्रूवल का प्रोसेस है। ये नया नया कोड मिला है कि अगर एसएमएस नहीं जा रहा है तो ऐसा आपको, मतलब ये जो हैशटैग वैल्यू है कैसे, मतलब टीएलबी पैरामीटर में पास करेंगे, वो भी दे दिया है। कोड वगैरह कैसे चेंज होगा वो भी दे दिया है। मतलब कोई अगर एसएमपीपी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा गाइडलाइन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये है वो चेंज करने का जगह। तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए, तो आपका एसएमएस जाना काफ़ी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे करके ट्राई चाह रहा है कि स्पैमिंग वगैरह रोक जाए। तो प्रयास तो चलेगा, मतलब लगभग हम लोग 2018 से देख रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन पूरा कब बंद होगा ये हम लोगों को पता नहीं। हम लोगों को भी क्लीन ट्रैफिक चाहिए। लेकिन 140 करोड़ ब्रेन इंडिया में चलता है, सब मतलब कैसा कैसा दिमाग लगा देते हैं, फिर जो करना है उनको कर ही देता है। पता नहीं ये सक्सेस हो पाता है कि नहीं, बट बेस्ट विशेष रहेगा ये टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है जो इस बिजनेस में है, मैं वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का बात बोल रहा हूँ, ऐसा चेंज, इतना चेंज, इतना चेंज, इतना, जो भी करना है एक बार कर लो भाई। कितना चेंज करोगे, जितना चेंज होगा कस्टमर के लिए भी परेशानी, और टेली मार्केटर के लिए भी परेशानी। और आज की डेट में एसएमएस का वैल्यू दिन ब दिन, मतलब कम होता जा रहा है। रिगार्डिंग इतना नियम कौन 5,900 देगा एक डीएलटी के लिए, मतलब सारा दुनिया में तो सारा चोर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन इतना कंपनी है जो छोटा मोटा 10-12 हज़ार रुपया खर्च करता है एसएमएस के लिए, उसके लिए 5,900 देना कोई मतलब बात नहीं बनता। मतलब ये क्या बोले, मतलब आई एम नॉट हैप्पी और रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ रूल्स। बिकॉज ऑफ दैट जो काम कर रहा है छोटे से छोटा लोगों को बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ता है ड्यू टू दिस रीजन। लेकिन ठीक है, थोड़ा सह लेंगे अगर ये सहने के बाद किसी का अच्छा होता है। लेकिन ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि ये कैसे, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो भाई क्या करें। मतलब हर 2 दिन में नया नियम आ रहा है, हर 2 दिन में नया नियम आ रहा है। हम लोग टोटल फ्रस्ट्रेटेड है रिगार्डिंग ये सिनेरियो। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट का रूल है, मानना ही पड़ेगा। और बाकी जो है हम लोग इसके साथ एक चीज़ दिखाते हैं कि डीएलडी फिल्टर हम लोग का है। इसमें डीएलटी आप फिल्टर कर सकते हैं। डी मतलब जो नंबर पे मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहिए उसका यूआरएल यहाँ आपको दिख रहा है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। आप यहाँ से जाइए, अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स है आपके लिए। और बाकी ये तो हम लोग का एसएमएस कैनन, हम लोग का एसएमएस जो पैनल है या जो एमआईएस पैनल है, वही यहाँ से हम लोग दे देते हैं। और हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एसएमएस के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर, आरसीएस के ऊपर। सारा प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं। मतलब वी आर द प्रोवाइडर इन ईस्ट जोन। हम लोग कस्टमर सपोर्ट प्राइस सब में बेनिफिट कस्टमर का देने के, कस्टमर को देने के लिए प्रयास करते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लगता है, 10-15 मिनट का हो ही गया। क्या करें, अपडेट थोड़ा बड़ा था। और आप लोग अपना चेंज कर लीजिए, नहीं तो 1 तारीख से आप लोगों का मैसेज जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक ओटीपी, एक ये सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो आपका फूड डिलीवरी नहीं आएगा, कैब वाला नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि सारा डिजिटलाइज हो गया है, आप मतलब इसको रोकना मुश्किल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये जो चेंजेस हुआ है सबके लिए अच्छा होगा, और सबके लिए एक स्माइल के साथ, एक अच्छे मतलब फ्यूचर के साथ इस वीडियो को शेयर ख़त्म करता हूँ। आज के लिए बाय बाय।